Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Today, we are going to start the syllabus for term 1 for the computer subject, in which we are going to start chapter number 2, parts of a computer. Okay, in this chapter, we are going to recognize different parts of a computer. Now, as you already know, our body also has different parts. सबको पता है ना कि हमारी बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेड है, आइज़ हैं, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, और हर एक पार्ट का एक अलग स्पेसिफिक काम होता है. हर एक पार्ट जो है वो कुछ ना कुछ काम के लिए यूज़ किया जाता है. और हमारी पूरी बॉडी किससे बनती है? इन्हीं पार्ट्स को मिला के बनती है और सब मिलके काम करते हैं. हर एक पार्ट का एक अलग काम है और ये इकट्ठे काम करते हैं. पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर सो वी कैन डू वर्क इजीली, ताकि हम आसानी से काम कर सकें. इन द सेम वे देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो भी मिलके कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल come to the activity portion. In this you have to match the columns. There is column 1 and column 2. Now you can see these pictures. ये किसकी पिक्चर है? ब्रेन की. ठीक है, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन रिमेंबर द थिंग्स, याद रखता है. ओके. सेकेंड इज हैंड. हैंड क्या करता है? वी कैन राइट द लेटर्स विद द हेल्प ऑफ हैंड. आइज़ क्या करती हैं? वी कैन वॉच द वर्ल्ड, यानी कि हम दुनिया देख सकते हैं किसको यूज़ करके? आइज़ को यूज़ करके. एंड द लास्ट फोर्थ वन इज नोज़. वी कैन स्मेल द फूड विद द नोज़. हम नोज से स्मेल कर सकते हैं. ओके. नाउ there's parts of computer. As you can see this picture, in this picture there are different parts of the computer like monitor, CPU, mouse, keyboard, speaker. ठीक है, ये सब मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनता है और इस पूरे को कंप्यूटर बोलते हैं हम खाली अगर ये मॉनिटर अगर हमारे सामने पड़ा होगा हम इसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते. यहाँ सीपीयू खाली पड़ा होगा तो हम उसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते. कीबोर्ड अगर हमें सिर्फ मिलेगा तो हम उसको भी कंप्यूटर नहीं बोल सकते. माउस होगा सिर्फ तो हम तब भी कंप्यूटर नहीं बोल सकते. हम कंप्यूटर कब बोलते हैं? जब ये सारे पार्ट्स इकट्ठे अटैच किए जाते हैं सीपीयू के साथ और ये पूरा सिस्टम क्रिएट होता है, तब हम उसको पूरा कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. और ये सब पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के. अगेन मैं आपको ये पार्ट्स के नाम बोल रही हूँ एंड यू विल ट्राई टू रिसाइट देम एट योर होम. दिस वन इज मॉनिटर. This is CPU and the full form of CPU is Central Processing Unit. And these are the speakers जहाँ से वॉल्यूम हमें सुनाई देती है. ठीक है, this is the keyboard and this is a mouse. Now let's discuss them one by one in the next page. Now first is monitor. Now what is a monitor? A monitor is like a TV screen. Monitor क्या है? मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है. इट शोज़ व्हाट यू टाइप. वी मे सी पिक्चर्स ऑन इट स्क्रीन. हम जो भी कंप्यूटर पे टाइप करते हैं वो कहाँ हमें नज़र आता है? मॉनिटर पे. एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है और जो भी पिक्चर्स अगर हम कंप्यूटर पे कोई पिक्चर्स बनाते हैं या पिक्चर्स देखते हैं तो वो भी हमें स्क्रीन पे नज़र आते हैं. मॉनिटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस. कंप्यूटर में जो मॉनिटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. जैसे सबसे पहले आपको शो किया है यहाँ पे पिक्चर में CRT मॉनिटर्स. ठीक है, CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, अब इसमें कैथोड रे ट्यूब यूज़ की जाती थी इसलिए इसका नाम CRT मॉनिटर रखा गया है. एंड द सेकेंड वन इज़ LCD मॉनिटर्स. आपने अपने घरों में भी टीवीज़ देखते हैं जो LEDs LCDs जो होते हैं. ठीक है, तो ये LCD मॉनिटर्स होते हैं जिनकी पतली स्क्रीन होती है और थोड़े से
लाइट वेट में होते हैं कंपैरेटिवली CRT मॉनिटर से, ठीक है। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द मॉनिटर। नाउ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स इन द ऑन द स्क्रीन गिवन in this area. Now first question is write your name. You have to write your name here. Please write in capital letters. Then add 2 and 3. 2 plus 3 करेंगे तो क्या आएगा? ऐड करके आंसर हमारा क्या आएगा? जो भी आंसर्स हैं you have to write the answers only. We will write here 5. Now in this screen you have to draw an apple. यहाँ पे आप एक एप्पल की पिक्चर ड्रॉ करेंगे एंड दिस विल बी योर होमवर्क, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कीबोर्ड। नाउ व्हाट इज कीबोर्ड? द कीबोर्ड इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। आपने कीबोर्ड देखा ना सबने, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड किससे बना होता है? छोटे छोटे स्मॉल कीज से बना होता है, स्मॉल बटन्स होते हैं जिनको कीज़ कहा जाता है। ईच की हैज़ अ नंबर, अ लेटर और अ वर्ड रिटन ऑन इट। हर एक की पे या तो कोई नंबर लिखा हुआ होगा या कोई अल्फ़ाबेट लिखा होगा या कोई वर्ड लिखा होगा। जस्ट एज यू यूज़ अ पेंसिल टू राइट ऑन पेपर, यू कैन यूज़ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर। बिल्कुल जैसे आप पेंसिल यूज़ करके अपनी नोटबुक्स पे लिखते हैं, वैसे ही हम कीबोर्ड को यूज़ करके कंप्यूटर पे लिखते हैं। हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर पे। वेन एवर वी टाइप यूजिंग कीबोर्ड इट इज़ सीन ऑन द मॉनिटर। जब भी हम कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हमें कहाँ नज़र आता है? मॉनिटर पे आता है नज़र, ठीक है। नाउ लेट्स सी द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड। यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कीबोर्ड। और हर एक जो की है कीबोर्ड पे उस पर कुछ या तो नंबर्स हैं या तो अल्फ़ाबेट्स हैं या कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द कीबोर्ड बिलो। ये आपको जो नीचे कीबोर्ड दिया गया है, सम ऑफ द कीज़ आर कलर्ड ब्लू। जो ब्लू कलर्ड कीज़ हैं दीज आर अल्फ़ाबेट कीज़। आप देख रहे हैं इनमें अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, तो ऐसी कीज़ को क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कीज़ कहा जाता है। सम ऑफ द कीज़ आर कलर्ड रेड। और कुछ कीज़ जो हैं वो रेड कलर से हमने ड्रॉ मतलब उसमें रेड कलर फिल किया है। तो जो रेड कलर कीज़ हैं दे आर नोन एज नंबर कीज़, जस्ट बिकॉज इनमें क्या लिखा गया है? 1 2 3 यानी कि नंबर्स लिखे गए हैं, इसलिए ही इनको नंबर कीज़ कहा जाता है। जिन कीज़ पे अल्फ़ाबेट्स रिटन होते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे गए होते हैं, उनको अल्फ़ाबेट कीज़ कहा जाता है। और वो कीज़ जिन पे नंबर लिखे गए होते हैं उनको नंबर कीज़ कहा जाता है। नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी हेयर in which you have to color the letters of your name with green color, ठीक है। जो भी आपका जो नेम है, अपने नेम के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी लेटर्स आते हैं, उनको आपने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। जो भी आपके जैसे यू कैन से अगर हम कोई नाम लें, जैसे राहुल नाम लेते हैं, राहुल में आता है RAHUL, ठीक है। तो R को हम, A को, H को, U को, L को ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। ऑल्सो यू हैव टू कलर योर रोल नंबर विद ब्लू कलर। अब आपके पास तो अभी आपके रोल नंबर्स हैं नहीं हैं कि आप उनमें ब्लू कलर करें, तो आप किसको कलर करेंगे रोल नंबर की जगह? यू विल कलर योर बर्थडे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को कलर करेंगे ब्लू कलर करेंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज CPU. नाउ व्हाट इज CPU? CPU इज़ लाइक अ बिग बॉक्स। ये बड़े बॉक्स की तरह हमें नज़र आता है। दिस इज़ लाइक अवर ब्रेन। ये हमारे ब्रेन की तरह होता है। इट रिमेंबर्स एंड स्टोर मैनी थिंग्स। ये याद रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है बहुत सी चीज़ें। इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड टू द CPU विद द केबल्स। ये जितने भी कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? CPU कंट्रोल करता है। और जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सब कनेक्टेड रहते हैं CPU के साथ केबल्स को यूज़ करके। यहाँ पे केबल्स का मतलब है वायर्स को यूज़ करके।
वी स्विच ऑन और स्विच ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग CPU. हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन भी कर सकते हैं. किसको यूज़ करके? CPU को यूज़ करके. ओके. Now this activity is to be done in the lab only, so we will make it pending. Come to the next part of the computer, which is mouse. A mouse is used to point at items shown on the monitor. अब जो भी हमें कुछ भी मॉनिटर पे नज़र आता है उन पे पॉइंट करने के लिए वो यूज़ माउस. सो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है. द माउस यूजुअली हैज़ 2 buttons and a small wheel between these buttons. माउस के यूजुअली 2 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, और बीच में एक क्या होता है? व्हील होता है, जो कि एरो को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं. माउस कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, और माउस को यूज़ करके हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. आज यू कैन सी द डिफरेंट parts of the mouse here. This is a right hand button, this is a left hand button, this is the body of mouse and this is the scroll wheel. Okay, scroll wheel जैसे ऐसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे कर्सर को मूव करता है. Okay, come to the next page. Here when you move the mouse, the arrow head on the screen also moves. This arrow head is called mouse pointer or cursor. मतलब क्या हुआ? व्हेन यू मूव द माउस, जब भी हम माउस को मूव करते हैं, जो एरो का हेड होता है, जो कर्सर का हेड होता है, जो स्क्रीन पे नज़र आता है हमें, वो भी मूव करता है. दिस एरो हेड इज़ कॉल्ड द माउस पॉइंटर और कर्सर. इस एरो हेड को या तो माउस पॉइंटर बोला जाता है या तो कर्सर बोला जाता है. ओके. नाउ दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो टू बी डन इन द लैब ओनली, सो वी विल डू इट लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, you will do reading of this chapter carefully, and if there is any problem you can ask me. I hope you understood all the parts of the computer that is given in your chapter. Till then, thank you and have a nice day.